यार खून खोलना चाहिए दोस्त। खून अगर नहीं खोल रहा है ना तो आप मर रहे हो। अगर किसी गलत चीज को देखकर आपका खून नहीं खोलता है, पता है आप कैसे इंसान बनते जा रहे हो? आप वैसे इंसान बनते जा रहे हो जब आप अपने फैमिली बीवी बच्चों के साथ जाओगे रोड पे, ठीक है, और कोई गुंडा छेड़ेगा तो आप अपने पढ़ाई लिखाई का वास्ता देकर आप ये बोलोगे यार इग्नोर करो, कौन लफड़ा लेता है। आप ना अपने बच्चों के, अपने वाइफ के नज़र में, अपने फैमिली के नज़र में इसलिए गिर जाओगे कि आप उसको एक सिक्योरिटी नहीं दे पाते। अब आप कहोगे कि हम गुंडों से जाके लड़ते रहें। ये बात नहीं है कि गुंडों से हम लड़ते रहें, बट खून तो खोलना चाहिए ना यार। आज खून खोल रहा है ना देश में, बच्चे मर रहे हैं एग्जाम के प्रेशर में, सुसाइड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ भी बोल देता है यंगस्टर्स को लेके, कॉकरोच हो। नेता लोग तो खैर खून पी रहे हैं साला देश का 100 साल से। हम ना गुलाम ही अच्छे थे यार। एक्चुअली ना हमारे डीएनए में ना, जो इंडियन के डीएनए में है ना, दो ही चीज अच्छी लगती है। या तो साला तुम जमींदारी कर लो, ठीक है, या तो गुलामी कर लो। अब जमींदार तो 2-5% लोग बनेंगे अपने। फिर से ना यार, मुझे तो लगता है अपना देश ना गुलाम हो जाना चाहिए यार फिर से। ये देखो गुलामी हुई थी ना, तभी आपके लिए इतना ये कनॉट प्लेस, ये सुप्रीम कोर्ट, ये सबकी बिल्डिंग बनी है। आजाद होने के बाद क्या किया हमने? खा गए सबको। अभी भी जो अंग्रेजों ने बना के गए ना, वो इमारत अभी भी चल रही है। और साला इन नेताओं ने जितनी बनाई है इस 70-80 साल में, सब गिर रही है। लोग मर रहे हैं, करप्शन हो रहा है, खून नहीं खोल रहा। आपका फैमिली के लिए खून नहीं खोलता, आपके अपने सोसाइटी के लिए खून नहीं खोलता, आपको सोशल मीडिया पे खून खोलता है। सोशल मीडिया पे जो अननोन लोग हैं उनको गाली दे रहे हैं, अननोन लड़कियों को बुली कर रहे हैं, अननोन बच्चों को हरास कर रहे हैं। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उसके लिए खून नहीं खोलता तुम्हारा, राइट? आज देश का खून खोल रहा है। यंगस्टर्स, जेन जी, उनके माँ बाप रोड पे हैं। क्यों नहीं होंगे? घर बेचकर बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं। मैंने वो दिन देखा है। हमारे समय भी पेपर लीक हुआ था और मुझे एक छोटे से कॉलेज में पढ़ना पड़ा था। उस समय मैं भी ऐसा ही, अभी आप जेन जी बोल देते हो, उस समय हमारे पास नाम नहीं होता था, बट उस समय भी खून खोलता था। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे कॉलेज में कुछ कल्चर हुआ करता था, लड़ाई पीट हो जाती थी, उसको सांडाई बोलते। सांडाई इज इंग्लिश वर्ड। इट इज डिफाइंड एज ए क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड ड्यू टू राट एंड ऑल दिस थिंग, ड्रामा और लड़ाईबाजी के लिए। ये हमारे कॉलेज का फैशन था कि हर 2 साल 3 साल में किसी बात को लेकर सांडाई करा दी जाती थी और कॉलेज बंद हो जाता था। जब हमें ये पता चला ना कि इसमें प्रोफेसर्स का हाथ है, तो हम सरप्राइज रह गए। कॉलेज में फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्टिज्म को करके लड़ाई कराई जाती थी। इसमें प्रोफेसर इन्वॉल्व होते थे, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग होते थे वो इन्वॉल्व होकर लड़ाई करवाते थे। और उनकी अपने बच्चे जो बाहर पढ़ते थे, किन्हीं का जॉब था, किसी का बिजनेस था, कोई खेती करवाता था, कोई जमींदार था, वो 6-6 महीने जाके अपना बिजनेस चलाते थे, खेती बाड़ी करवाते थे, कॉलेज बंद करके सरकार से सैलरी लेते थे। जब मुझे ये पता चला था, जब हमारे समय में ये मौका हुआ था, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पैर पे बम मारा गया था। बम मतलब बम भाई, समझ रहे हो ना, वो वाला। और फिर हमने ना 50 लोगों को कम से कम इतनी ठुकाई करी कि सब हॉस्पिटल में थे। और हमने ये सारे अच्छे लड़कों ने हाथ मिलाकर ये बोला कि कॉलेज बंद नहीं होने देंगे, सेशन लेट नहीं होगा। आई वॉज टॉपर ऑफ माई नॉट ब्रांच, आई वॉज जनरल टॉपर, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी का टॉपर था मैं। बट खून मेरा बहुत खौलता था, गलत चीजों को लेके खून मेरा हमेशा खौला है। रविंद्रनाथ की, टैगोर की एक लाइन है, पता है, बंगाली में, यदि तुम्हार डाक सुने केउ आसे ना, तो वे एकला चलो रे, एकला चलो रे।
मैं उसी मिट्टी का बंदा हूँ। शांति निकेतन से हार्डली मुझे लगता है 2 घंटे के रास्ते पे मेरा घर है, 2-4 घंटे पे नंदीग्राम भी होगा। मैं उसी मिट्टी का हूँ। खुदीराम बोस, खून खौलता है मेरा, उस समय भी खून खौलता था। हमने कॉलेज में पुलिस छावनी बनवा दी थी और एग्जाम करवाया था। सिमिलर ऐसा सिचुएशन एक बार जब मैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में काम करता था, 7th पे कमीशन आया था, राइट। तो उस समय पे रिवीजन में सारे ए ग्रेड कंपनीज का सैलरी बहुत बढ़ गया था और हमारे ईआईएल में इंजीनियर्स का सीनियर्स ने, डायरेक्टर ने, सीएमडी ने अपनी सैलरी बढ़वा ली थी सब कुछ। बट इंजीनियर्स के लिए ऐसा कुछ हो गया था कि हमारी सैलरी उन कॉलेज इस कंपनी से 15 से 20 हजार, मतलब कम से कम 30 to 40% उस समय की सैलरी के अकॉर्डिंग कम आ रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसका खून खौला था और हमने वो काम किया था जो कि हमने सरकारों को झुका दिया था। ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री को झुकना पड़ा था। आई गेस उस समय हमारे प्रधान जी थे, लड़ाई लड़ी। उस समय हमारे एक ईडी होते थे नीलाद्री दुआरी साहब, नंदीग्राम के खून थे वो। उन्होंने कहा, अमर আমি তোমাকে হেল্প করব, তুমি একটু রাইট থেকে ফাইট করছি, मतलब अमर आई विल हेल्प यू, तुम एक राइट मुद्दे के लिए फाइट कर रहे हो। और वहां से हमने 6 महीने से साल भर की लड़ाई लड़ी और फाइनली 2000 से ज्यादा इंजीनियर्स की सैलरी हमने रिवाइज करवाई। गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था। खून खोलना चाहिए। कुछ दिन पहले दिल्ली में मेरी वाइफ के साथ किसी ने कुछ वैसे रोड पे जो यहाँ दिल्ली में होता है उसमें कुछ अटैक कर दिया था गाड़ी पे। हमने पूरे पुलिस स्टेशन की ऐसी की तैसी करके रख दी थी। तो दोस्त, खून ना खोलना चाहिए। इस देश के इनएफिशिएंसी के कारण, इस देश में जो करप्शन है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, हमारा रहेगा। यहाँ के गड्ढे हमें भरने हैं। हम कहीं नहीं जा रहे यूएस, हम कहीं नहीं जा रहे दुबई, हम कहीं नहीं जा रहे कनाडा। यही रीजन था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा और मैंने अपनी कंपनी बनाने की कोशिश की। 100 से ज्यादा लोगों को जॉब दिया, क्योंकि मेरा भी खून खौलता है यार, खून खौलता है। पैसे की कमी के कारण जब एक मेरिटोरियस स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाता, पैसे की कमी के कारण, सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण और बहुत सारी चीजों के कारण, यार ये देश गुलाम है यार। अभी भी मेरी बात मानो, आप समझो। हम सिर्फ तिरंगा फहरा रहे हैं, हम तिरंगा फहरा रहे हैं, बट अभी भी हम गुलाम हैं। वैचारिक तौर पे, मेंटली, साइकोलॉजिकली, आइडियोलॉजी वे में हम गुलाम हैं। हमें नहीं है जरूरत किसी ब्यूरोक्रेसी की, हमें जरूरत नहीं है किसी हाइपोक्रेसी की। आप वो सारा काम कर सकते हैं अपने कंट्री के लिए जो इस कंट्री को बनाएगा। पॉलिटिशियन को सीधा होना पड़ेगा। दिस इज न्यू इंडिया। हम ही कहते रहते ना कि टीवी पे, न्यू इंडिया, सर्जिकल स्ट्राइक, ये कर दिया, वो फोड़ दिया, पाकिस्तान को कर। अरे अपने देश को तो भी कुछ कर लो यार। बच्चे मर रहे हैं, एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ कोचिंग्स का धंधा चले, कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए आ जाएं और वो अय्यासी करें उस पैसे से। हमारे बच्चों के मौत की कीमत और उसका एप्लीकेशन ऑफ मनी अय्यासी करना है। दूसरे नेता को खरीदने के लिए, पार्टी चलाने के लिए, सिस्टम में गंद फैलाने के लिए हम लोगों को मार रहे हैं और खून नहीं खौलता हमारा। आजादी की लड़ाई को नाम देने की जरूरत नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। हमें वो काम अपने देश के लिए करना चाहिए। एक कॉर्पोरेट का बंदा, एक जॉब बंदा, गार्ड, स्वीपर, ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, सबका खून खोलना चाहिए। आप ये मत सोचो कि मेरी जॉब, मेरा ये, मेरा वो। जब आपका देश ही सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित हाथों में नहीं है, आप और आपकी फैमिली कैसे सुरक्षित हो?
मैं ये नहीं कहता हूं कि रोड पे हंगामा करो, स्ट्राइक्स करो, कुछ भी करो, बट हर दिन जिंदा रहो यार। वी शुड नॉट डाई डेली, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज डेली, वी शुड नॉट बो डाउन आवर हेड एंड जस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज राइट। विचारों को रखो, अपने पॉइंट्स को रखो। एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए, बट असर्टिवनेस होनी चाहिए। गलत के अगेंस्ट में आवाज उठाने में इतना डर भी नहीं होना चाहिए यार। मेरा हाथ कांप रहा है, मेरी बॉडी कांप रही है आज, पता नहीं क्यों ये सारा चीज देख के ना दिल डिस्टर्ब सा हो गया। अपने पुराने दिन याद आ गए यार। हमने भी बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, जब जब मौका मिला तब तब मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं कुछ अच्छा करने के लिए। मिलके करते हैं यार कुछ। ये देश बहुत प्यारा है। इस देश में देख रहे हो ये देखो ना यार, ये लगता है ना मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूं। कौन कहती है हमारी दिल्ली ठीक नहीं है यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी इज दिस। हिस्ट्री है हमारे पास कंट्री में यार, सिटी में, हम उसको प्रिजर्व नहीं कर रहे। इसीलिए जय हिंद, जय भारत। खून को ठंडा मत होने देना। हाँ, आपके चारों तरफ आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके कंट्री को सेफ रखने के लिए आपके खून में उबाल आनी चाहिए। बाय बाय डैडी बोयो।